बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे, 12वें इमाम हाजिर और नाज़िर इमाम पे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनियावी तकालीफ के हवाले से। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम पे बहुत मसाइब आते हैं, तकालीफ आती हैं, हर वक्त उन तकालीफ का दूसरों से ज़िक्र करते रहते हैं, नाशुक्री की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें तो व्यूअर्स, जितने भी आइमा कराम और औलिया कराम ने फरमाया है, नेक लोगों को तकालीफ दुनिया में आती हैं और वो उनके दर्जात बुलंद करने के लिए आती हैं। इस सिलसिले में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दुआ है कि ए अल्लाह, मुझे इस मुसीबत में अजर फरमा दे और मेरे लिए इससे बेहतर नेमुल बदल कर दे। ये एक मुसीबत की दुआ है जो कि हज़रत उम्मे सलमा, जो कि उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, उन्होंने पढ़ी थी और अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी मुसीबत से ना सिर्फ निकाला बल्कि बहुत बेहतर नेमुल बदल दिया। तो ये दुआ हमेशा याद रखें, जब आप पे मुसीबत आए, आप पे तकलीफ़ आए, आपसे बर्दाश्त ना हो रहा हो, तो आपने यही दुआ करनी है कि ए अल्लाह, मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा और मेरे लिए इससे बेहतर नेमुल बदल कर दे। दुनिया में मुसलमान पर व्यूअर्स जो भी तकलीफ़ आती है, बीमारी आती है, वो उसकी गलतियों का कफ़ारा बनती है, वो उसके गुनाहों का कफ़ारा बनती है। हदीस में आया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तकालीफ़ अंबिया कराम को आती हैं, उसके बाद उनको आती हैं जो अल्लाह को महबूब होते हैं। हत्ता कि इंसान पर ज़िंदगी में तकालीफ़ और मुसीबतें आती रहती हैं और मौत का वक्त आ जाता है और अल्लाह ताला इंसान को पाक करके अपने पास बुला लेता है। अगर आप देखें तो जब हम हिस्ट्री खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ असहाब को ताउन के मर्ज़ में वो शहीद हुए, जिसमें जिस्म पे फोड़े निकल आते हैं। कुछ को जंगों में बेरहमी से कत्ल किया गया, कुछ को तेल के कुएं में जो है डाला गया। हज़रत हमज़ा जो बहुत ही नामवर सहाब में से थे, उनका जिगर निकाल कर हिंदा ने चबाया। तो आप तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह के जो करीब तरीन बंदे होते हैं, उनको दुनिया में कैसी कैसी तकालीफ़ आती हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ करबला में हुआ, वो आज तक तारीख़ है। नेक बंदे पर आजमाइश और मुसीबत आती है उसके दर्जात की बुलंदी के लिए। आम बंदे पर आजमाइश और मुसीबत आती है नंबर 1 गुनाहों के कफ़ारे के लिए और नंबर 2 अल्लाह की तरफ रुजू के लिए, अल्लाह का कुर्ब के लिए, कि अल्लाह ताला उसे अपनी तरफ बुलाता है, कहता है कि तू मेरे पास आ जा, क्योंकि मैं ही हूँ जो इस वक्त और इस मुसीबत में और इस हाल में तेरा सहारा हूँ। हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने जो कुर्बानी ली, वो जस्टिफाइड है पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए कि वो जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। अब आप ख़ुद सोचें कि कोई है जवान या सरदार जो उस लेवल की कुर्बानी दे सके? कोई खड़ा हो सकता है? आज तक 1500 साल में व्यूअर्स कोई शख्स ये दावा नहीं कर सका। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने जो कुर्बानी ली, वो बिल्कुल हकीकत और जस्टिफाइड है कि वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। पूरा का पूरा रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुंबा ही सरदारों का है और बीबी फ़ातिमा जो हैं वो ख़वातीन की सरदार हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन जो हैं वो जन्नत में जवानान के सरदार हैं। हज़रत अली मर्दों के सरदार हैं। तो ये एक पूरा का पूरा ख़ानदान एक सरदारी कबीला है। मकाफ़ात अमल चलता रहता है, जिन लोगों ने बुरा किया होता है दुनिया में उनके साथ बुरा होता है, लेकिन हम में से कोई ये दावा या हतमी फ़ैसला नहीं कर सकता कि ये मकाफ़ात अमल था या इस इंसान के अमाल ऐसे थे तो उसके साथ ऐसा हुआ, या जैसे अमाल होंगे तो वैसे ही आगे से नसीब होंगे। इस तरह की कोई बातें हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, हमें दुनिया में भी भलाइयाँ अता फ़रमा और हमें आखिरत में भी भलाइयाँ अता फ़रमा और आग के अज़ाब से बचा। ये सबसे अहम है कि अल्लाह ताला हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचा लें और हमारी माफ़ी हो जाए और बख्शिश हो जाए। कई लोग कहते हैं आम ज़िंदगी में कि सारी मुसीबतें हमारे लिए हैं, सारे अज़ाब हमने ही झेलने हैं, फ़लाँ को देखें फ़लाँ को देखें, उनको तो सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है। ये अक्सर लोगों की ज़बान पे या नाशुक्री के कलमात होते हैं जो कि अस्तगफिरुल्लाह के मुतरादिफ हैं, कि वो अल्लाह ताला की इस कदर नाशुक्री करते हैं।
یہ بات آپ نے نہیں کرنی۔ اگر آپ کے اعمال جیسے بھی ہوں، آپ کی نظر میں اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن آپ نے اللہ سے گمان اچھا رکھنا ہے۔ اور دوسروں کے باروں میں تو ویئرز آپ نے یہ سوچنا بھی نہیں ہے، وہاں تو سمجھیں کہ کہانی ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ اللہ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ یہ بے حد گنہگار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے بہاف پر کیسے قسم اٹھا لی؟ جا، میں نے اس کو معاف کیا اور تجھے دوزخ میں پھینک دوں گا۔ تو اور اس شخص کو دوزخ میں پھینک دیا گیا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، کبھی بھی کسی کے عمل پہ جج نہ بنیں، کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ فلاں نے کبھی عمل کیا ہے تو یہ تو ڈیزرو ہی دوزخ کرتا ہے یا اس کو دوزخ ملے گی۔ ایسا کوئی کلیم، کوئی حتمی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہر انسان صرف اپنے اعمال کا مجاز ہے، اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور صرف اپنے اعمال کی ہی تصحیح کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی تو وہ پوری دنیا کو ہدایت دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دیتے ہیں ان کو نور دیتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، ظلمات کے اندھیروں سے نکال لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ ہم کسی کے اوپر نہ کوئی حتمی فیصلہ دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو قصوروار یا جہنمی ٹھہرا سکتے ہیں۔ یہ تو ہمیں کسی قسم کی ڈیسیژن میکنگ دی ہی نہیں گئی۔ اللہ کو ویئرز کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا اور تمہارا یہ عمل کس لیے کیا گیا، یا تم نے جو رزق کمایا وہ کہاں لگایا، تم نے اولاد کی کیا تربیت کی، تم نے اپنی ذمہ داریاں کہاں تک نبھائیں۔ جن کو اللہ کا تعارف ہوتا ہے ویئرز، وہ اس دنیا میں ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، وہ خوف خدا رکھتے ہیں، نرم دل رحم دل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بات کرتے وقت کم سے کم 10 سے 15 دفعہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ بات یہاں پہ محفل میں کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ وہ کسی کو برائی کا راستہ نہیں دکھاتے، کسی کو برائی کی طرف دھکیلتے نہیں ہیں، اور کسی کے برا ہونے پہ یا اس کے ساتھ کچھ برے واقعات ہو جائیں خوشیاں نہیں مناتے۔ تو یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور وہ ڈر کے زندگی گزارتے ہیں۔ سمجھ لیں جیسے کیچڑ سے بچ بچ کے چلنا پڑتا ہے اس دنیا میں، تاکہ وہ کیچڑ کے دھبے اور برائیاں اور شیاطین آپ کی طرف نہ آ جائیں۔ حدیث میں آیا ہے ویئرز، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ وہ مجھ سے گمان رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ وہ مجھ سے گمان رکھے۔ لیکن اس میں ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ آپ کا عمل بھی ٹھیک ہو، آپ عمل صالح کو فالو کر رہے ہوں، نیکی کا راستے پہ چل رہے ہوں اور لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھا رہے ہوں۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے، مصائب ختم ہوں گے، اور جو گناہ صغیرہ یا کبیرہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے گا اور معاف فرما دے گا اور درجات کی بلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔